उन्वान है वज़ाइफ अज़ादारी। वज़ाइफ वजीफ़ा है, जिम्मेदारियाँ आज़ादारी की क्या क्या। कौन मैं बयान करूँ, कोई ख़तीब बयान करे, कोई अल्लामा बयान करे? कौन बताए ये आज़ादारी है क्या? कोई बताएगा तो महदूद अंदाज में बताएगा, इसलिए कि उसका इल्म महदूद है, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। लेकिन उसी से पूछिए जो इस इनकलाब को बर्पा किया है, जो वो बताएगा वही सच होगा। हमें यह देखना है कि इमाम हुसैन ने क्या फरमाया है करबला से मुताल्लिक़। मुक़द्दमतन चंद बातें मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करें, खुसूसन जवान जिम्मेदारियों का एहसास करें। ये दुनिया जिस दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा वजूद है, AI की दुनिया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इतना गुम कर दिया है इंसान को। एक घर में 4 हैं तो चारों गुम हैं। माँ बाप परेशान है, बच्चों की तरबियत कैसे करें? ज़ौजा परेशान है, शौहर को अपनी तरफ कैसे तवज्जो करें, तवज्जो दिलाएं? शौहर परेशान है, मेरी ज़ौजा को मेरी तरफ कैसे तवज्जो दिलाऊं? इस AI ने गुम कर दिया है इंसान को। इलाज क्या है? नौजवानों, बुजुर्गों, खोए हुए तो पाने के लिए खुद को पाना है। कोई नहीं, आप खुद बेदार हो, खुद बेदार हो। मैं कहाँ हूँ? इसीलिए हदीस में हासिबू अनफुसकुम, हर रोज असेस करो, हर रोज हिसाब लगाओ। वेयर आर यू, कहाँ पर हो? स्कूल में है तो कितने मार्क्स ले रहे हो? कल लास्ट मंथ कितने थे? अब इस वक्त क्या मेरा स्टेज है? यू असेस योरसेल्फ। क्यों पप्पा ये बोले, बाबा ये बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको खुद पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। दीन है ये, दीन बता रहा है। तो इस AI से बचने का तरीका TI है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खुदा का शुक्र है हिम्मत नहीं हुई ट्रू इंटेलिजेंस कहें। हाँ समझने का है, नहीं ये हिम्मत नहीं कर सके कि ये सच्ची मालूमात की जगह है, का आर्टिफिशियल है, बनावटी। ये बनावटी है, ये कोई हकीकत नहीं है। तो हमें हकीकत के पास जाना है। हकीकत है TI क्या है? ज़ालिकल किताबो ला रैब। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज हिजरत कीजिए हम लोग सब मिल करके AI से TI की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमको गुम कर डाला है। तो इस गुम होने से बचना है, अपने आप को पाना है, तो जाइए ट्रू इंटेलिजेंस को। वो ट्रू इंटेलिजेंस कहता है या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका। ए इंसान, तू उस खालिक के सामने खड़ा हो गया, तू तेरी हिस्मत कितनी हो गई कि मा गर्रका बिरब्ब, वो भी किसके सामने? करीम परवरदिगार। कुरान है, कुरान है, कितना करीम है, रहीम परवरदिगार, कितना रहम है। इतना रहम है कि आप बोले तो देता है, मांगे तो देता है, ना मांगे तो देता है। मुसलमान को भी देता है, गैर मुस्लिम को भी देखता है, मुनाफिक को भी बख्श देता है। रहमान है वह काफिर को भी देता है। सूरज जब निकलता है तो देखता नहीं है कि किसका खेत है। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये ज़रूरी है कि हम नौजवान चंद बातों को मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश करें कि नोटबुक रखें अपने क्लास इसमें मजलिसों में। नहीं है तो आजकल फ़ोन पे भी नोट है, 1-2-3 हिंट्स देते चले जाएं, ये बात हुई है, लिखते चले जाएं। उसके बाद इतना ज़ख़ीरा हो जाएगा कि आप ख़ुद मजलिसें पढ़ सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के पास इतना ज़्यादा हमारे पास मालूमात है ना भाई, मजलिस हुसैन से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। तो एक आलिम जब आता है तो ऐसे ही नहीं आता, सबों किताबों के बाद छानने के बाद फिर उसके बाद खुलासा करता है, उसके बाद ऐसी चीज़ें देता है जिसको कहते हैं नटशल यानी बादाम देता है आपको, यानी निचोड़ जौहर देता है ताकि आप लोग इससे ज़्यादा इस्तेफादा करें। पहला काम कुरान कुरान कुरान। अब मैं कुरान कह रहा हूँ, बाज़ लोग कह रहे हैं क्या सुन्नी हो गया है क्या ये कुरान कुरान कह रहा है? क्या हो गया इसको? ये मौलवी जो है शिया मौलवी कुरान कुरान कह रहा है। सुन लिए जुमला, सिवाय हमारे किसी को हक भी नहीं है कुरान कहना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिनके पास मुहाफ़िज़ीन कुरान हैं वो कुरान ना कहें तो कौन कहेगा? तो कुरान आपको कहना है। कुरान रोज़ाना, मैं नहीं कह रहा, मौला फरमा रहा, मौला की जो वसीयत है शब शहादत
जी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमा अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम, मौला ने ये फरमाया है कि तुम्हारे लिए नहीं है, जिन जिन तक ये वसीयत पहुँचेगी उन तक ये वसीयत है, यानी हम तक पहुँच गई, हमको भी है। नहजुल बलागा उठा करके देखिए, मौला ने फरमाया पहले तकवा तकवा तकवा। तकवा क्या है? एक जुमला, तकवा माइंडफुलनेस, यानी हमारे ख़यालात को हमारे ना बनाना, अल्लाह के बनाना, यानी हमारी ज़िंदगी को हमारी नहीं बनाना, अल्लाह के लिए बनाना, इसको कहते हैं तकवा। तकवा माइंडफुलनेस। किसका माइंडफुल? माइंडफुल ऑफ अल्लाह। हमेशा अल्लाह ने क्या कहा है, लोग क्या कहेंगे, अरे भाई लोग कुछ भी कह ले, हमें क्या है, हम लोगों की क्यों परवाह करें, अल्लाह की परवाह करने लगेंगे तो फिर आपकी परवाह अल्लाह भी करने लगेगा। अल्लाह से बात करें, उससे बात करें। कुरान रोज़ाना कितनी आयतें पढ़ें? 10 आयतें। मैं कई साल यहाँ इसी शरीकतुल रसूल में बोल चुका हूँ, मगर अब फिर याद दिला रहा हूँ। रोज़ाना 10 आयत, 10 बस। 10 क्यों? मौलाना कुरान ये कहता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना हो सके कुरान पढ़ो, जितना हो सके कुरान पढ़ो। सरकार कहते हैं जो 10 आयतें पढ़ेगा लम यक्तुब मिनल गाफिलीन, उसका नाम गाफिलीन में नहीं आएगा। हीडलेसनेस, गफलत ज़दा नहीं होगा। किसको कहते हैं गफलत? उर्दू में इस्तेमाल होता है क्या? नहीं है। कोई चीज़ है, मैं गाफिल था, अरे यार बेहतरीन बिजनेस निकल गया, ज़र्री गफलत हो गई, ज़र्री गफलत हो गई, मेरा इम्तिहान में ज़रा सा मुझे ये लिखना चाहिए था, वो लिख गया। ये गफलत का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? ये अरबी लफ्ज़ है। गफलत किसी चीज़ का वजूद है, मैं उससे गाफिल हूँ, तो उस पर्दे को हटाने का नाम है कुरान। जी, ये पर्दे जो हैं गफलत के, उसको हटाने का नाम है कुरान। कुरान, तवज्जो, कुरान के माने ही अहले बैत है, इसलिए कि नहीं यफ्तरिका, ये जुदा होते ही नहीं है। जहाँ भी कुरान कहेंगे वहाँ अली है, जहाँ कुरान कहेंगे वहाँ हसन है, जहाँ कुरान कहेंगे वहाँ हुसैन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 10 आयतें पढ़ोगे तो क्या होगा? हीडलेसनेस, यानी गफलत से तुम बचोगे। और ये गफलत नहीं तो क्या है? मुसलमान हैं जी, मुसलमान की गफलत नहीं तो क्या? सब 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज, इतनी दौलत, इतना माल, इतना मैन पावर, इतने स्मार्ट लोग, फिर क्यों हैं? क्या हो गया मुसलमान को? एक नुक्ते से मुनहरिफ होने का नतीजा है। कौन सा नुक्ता है? गदीर। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक विलायत से गुम होने का नतीजा है। देखिए अभी आपने सुना होगा कि नहीं मालूम, हिंदुस्तान के लखनऊ के नदवा के बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना सलमान नदवी साहब क़िबला, उनकी क्लिप्स आए हैं बहुत से। अभी हाल में गज़्ज़े के बाद कहते हैं कि गज़्ज़ा के मज़लूमीन की जो मदद करने वाले हैं सिवाय हुसैनियों के कोई और ही नहीं है। भाई ये तो पहला तो वो मरकज़ है गदीर का जिसको हम लोग जमहूरियत इस्लामी कहते हैं, दूसरा हिज़्बुल्लाह है, तीसरे हशदुश्शाबी है, तीसरे अंसार, चौथे अंसारुल्लाह हैं, जो भी हैं हुसैनी हैं, उमवी कोई नहीं है। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दिफा की सलाहियत भी अगर किसी के पास है तो वो हुसैनी होना ज़रूरी है, वरना उसमें वह गैरत ही नहीं आएगी, गैरत ही नहीं आएगी। कह दिया क्या होगा होगा, अरे भी कैसे होगा? कहाँ भाई, अब तक 40 साल 45 साल सब्र किया, लेकिन अब जो जाएगा सिर्फ तुम्हें इम्तिहान के लिए चंद भेज रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। आखिर में जब जुल्फ़िकार आएगी तो तब पता चलेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये गफलत से बेदारी, नौजवानों कुरान से करीब हो जाओ। तो कुरान से जब करीब होते हैं तो कुरान ऐसे ही समझ में नहीं आता। पढ़िए कुरान गौर से, सवालों के बौछार जहन में आती है। अगर गौर से तर्जुमे से पढ़िए, इसके माने क्या है, इसके माने क्या है, इसमें क्या, यानी कुरान सवालात को उभार देता है। कुरान ये कह रहा है सवाल उभर गए हैं, अब जवाब की तलाश करो। जवाब सिवाय एक घर के कोई दे ही नहीं सकता। मैं नहीं हूँ, कुरान मजीद खुद कहता है इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हम आप पर यह जिक्र नाजिल कर रहे हैं। कुरान के 50 नाम हैं कुरान में, एक नाम कुरान का जिक्र है। जिक्र के माने याद दहानी, याद दिलाना। जाकिर अल्लाह पहला है, इसको ये जाकिर है, ये मौलवी जाकिर को हकीर समझते हैं ना। जाकिरीन की फहरिस्त में सबसे पहले अल्लाह।
मामूली नहीं है, अल्लाह ज़ाकिर है। सबसे पहला अल्लाह। जिक्र क्या है? कुरान मजीद है। कुरान मजीद, कुरान ये कह रहा है कि आप पर हम ये जिक्र नाजिल कर रहे हैं, इनके पल्ले पड़ेगा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। आप पर कुरान नाजिल कर रहे हैं, इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप बयान कीजिए कि क्या आयत है, क्या आयत है। एक साहब ने मुझसे अभी हाल ही में सवाल किया, ये जो कुरान की आयत है तो आप लोग बड़े गदीर गदीर कहते रहते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ये कुरान के ना पहले आयत में कहीं है ना पीछे आयत में कहीं है, सियाक व सिबाक में ये कहीं पर नहीं मिलता। मैंने कहा अकीमुस सलात में सुबह की 2 रकात बता दो, जोहर की 4 रकात बता दो, असर की 4 रकात बता दो। अगर सरकार की सीरत को निकालोगे तो करो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो कुरान थ्योरेटिकल रिलीजन है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है। प्रैक्टिकलिटी कहाँ से मिल रही है? सीरत नबवी, सीरत अहले बैत। इन्नी तारिकुम फीकुम। मैं 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक सवाल छोड़ रहा हूँ। कुरान सवाल है, मेरे अहले बैत जवाब है। इसलिए मासूम की हदीस है, अल कुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल कुरान। कुरान कहता है इमाम से पूछो, इमाम फरमाते हैं कुरान में देखो। यार तो पहला दर्स कुरान। नौजवानों, मेरी बहनों, में हमारे घरों को अगर जन्नत बनाना चाहते हैं, कुरान पढ़िए। रोजाना कम से कम डिनर टेबल पर सब लोग फैमिली डिनर कीजिए, अलग अलग नहीं। सुबह बहुत हर एक आदमी बिजी रहता है, बाप भी तैयारी में है, बच्चे भी स्कूल की तैयारी में, मगर शाम का खाना सब मिल के कीजिए और जल्दी खाइए। रात को 10 बजे नहीं, मगरिब के फ़ौरन बाद खाइए, जल्दी सो जाइए ताकि फज्र कज़ा ना हो। जागना इबादत के लिए है, जागना अपनी खुशगुजरानी के लिए नहीं है। तो जल्दी सो जाइए, जल्दी। मगरिब की नमाज के बाद डिनर टेबल पर बाप एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, माँ एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, बेटी एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, बेटा एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ। 1 साल कीजिए, घर में नूर बरसेगा। उस वक्त पता चलेगा कि मैं किसके अंदर हूँ। आया मुझ पर हुकूमत करने वाला है मगरिब है या मशरिक़ है, मुझ पर हाकिम कौन है। उस वक्त पता चलेगा जब हमारे आंखों से पर्दे हटे। कुरान हटा देता है पर्दों। तो पहला वजीफ़ा क्या है? कुरान। कुरान इंशाल्लाह मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कुरान और हुसैन, हुसैन और कुरान। लाहौर में 5 मजलिस हैं, हुसैन और कुरान। पहले इनकलाब से, मदीने से लेकर के आखिरी सांस तक इमाम हुसैन ने जो आयतों को पढ़ा है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ हिकमत है। हर मरतबा मदीने से निकले फ़खरजाओ खौफ़न मुतरक़्क़िबा। ये कौन सी आयत है? हज़रत मूसा जब निकले थे वही आयत पढ़ रहे थे। यानी इमाम बता रहे हैं मसला मेरा नहीं है, आज के फ़िरौन, आज के फ़िरौन का है। फ़िरौन के मुकाबले में खड़ा होना मेरा फ़रीज़ा है। मैं वारिस मूसा हूँ, तो मुझे खड़ा होना ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान पहले आप लोग, पहला सबक वजीफ़ा कुरान। मैंने कहा था पर साल भी, इस कोशिश कीजिए, कल पहली है, शुरू कीजिए शुरू से। कुरान पूरे 2 महीने पूरा कोशिश करें, कुरान को पूरा करें, पूरा कुरान पढ़ें और वो हदिया करें मौला इमाम हुसैन को। उनके सदक़े में अपने मरहूमीन का नाम लें तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाली मोहम्मद वाजिल।